स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जब भी किसी कंपाउंड्स का हमें इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम उसकी परसेंटेज से, वेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलेंगे हम। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के एटम का सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो क्या है, वो हमें क्या बताएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट combining ratio of atom of each element in a compound। किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कंबाइनिंग रेशियो क्या है और वो भी हमने सिंपलेस्ट देखना है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। सेम ऐसा ही वर्ड देखो हम यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और ये हमें क्या बताएगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम of each element present in a compound। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के कितने एटम है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ अगर एटम बता रहा है तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है तो क्या होगा? इंपेरिकल। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। हम सबको पता है अगर हम ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, लेकिन अगर इसको सिंपली देखें तो 6 का मल्टीपल है। अगर 6 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो अपने पास एक फॉर्मूला क्या बन गया है? CH2O। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला तो क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर एक्चुअली हम इसको रिप्रेजेंट करें दैट इज C6H12O6, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इन विच एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर शोन, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। And representation of compound in which only simplest combining ratio of atom of each element are given, that is empirical formula। अब हम देखो इसको मैथमेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें सोल्व आउट करना है अभी, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है जो उसके सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो को बताएगा। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देगा? हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम देगा। देखो कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल में इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, उसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे आपको दे दिया अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसमें अगर हम देखें 2 का मल्टीपल नजर आ रहा है तो इसका अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखें तो इसको 2 से कैंसिल आउट करके HO भी लिख सकते हैं। अब किसका मल्टीपल रह गया? किससे कैंसिल आउट किया हमने? 2 से। तो हम एक वैल्यू लिख रहे हैं या n फैक्टर। n फैक्टर मींस मल्टीपल कितने का है? जो मल्टीपल नंबर है उसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। मल्टीपल नंबर कितना आ गया अपना? 2। अब ऐसे ही अगर हम राइट करें, जैसे अपना एसिटिक एसिड है CH3COH, ये तो इसका क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूले के। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं C2H4O2।
क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो हमें ये बताता है कितने नंबर ऑफ एटम कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन हो गए आपके, 2 कार्बन, और टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। अब इसमें मल्टीपल कितने का है, 2 से ही कैंसिल हो रहा है, तो अपना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन सकता है, CH2। कितने का मल्टीपल रह गया ये, 2 का। कोई भी मॉलिक्यूल दे सकते हैं, जैसे हमें ये कह दें अभी मीथेन का बताओ, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। जैसे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक में पढ़ा था हमने 10th में। अब देखो इसका मल्टीपल नहीं है, एक ही कार्बन है तो सिंपलेस्ट रेशियो है, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, यही क्या होगा इंपेरिकल। और मल्टीपल नंबर कितना आ गया 1। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कोई भी आपको कंपाउंड दे रखा हो, जैसे कहे कि C12H22, अगर O11 दे दिया अभी, अब ये किसी का मल्टीपल नहीं है, तो यही क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही क्या होगा इंपेरिकल। और इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 1। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला और मल्टीपल, अगर 3 डाटा को हम डिस्कस करें तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है। देखो यानी एक अगर हमें गिवन है तो सेकंड वन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये राइट कर सकते हैं। देखो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। देखो जो मल्टीपल है उसको अगर इंपेरिकल से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये भी लिख सकते हैं ना n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एक ये सिंपल हमें फॉर्मूला याद रखना है, अगर एक गिवन है तो सेकंड वन कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था कि कई बार हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन था अपने पास 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी, इसको भी यूज करेंगे हम। अब इसी से दोनों फॉर्मूले को यूज करके देखो हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल करने परसेंटेज दे रखी होगी, जैसे हमें किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम की परसेंटेज कैलकुलेट करना भी सीखा था, उसको यूज करेंगे हम। और अगर परसेंटेज ना दे के वेट दे रखा है तो मोल में वेट को यूज करके भी अब हम गिवन डाटा से इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। देखो इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ हम स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे हम याद रखेंगे स्टेप्स यूज्ड टू डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला। किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, हम एलिमेंट का सिंबल राइट करेंगे जो भी एलिमेंट दे रखे फर्स्ट बॉक्स में। हम इसको इस तरह से जैसे अकाउंटेंसी में सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे हम। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। या तो एलिमेंट की हमें क्या दी हुई मिलेगी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ मिलेगा वेट ऑफ एलिमेंट, उसको राइट अप करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, अभी जो वेट दे रखा है या परसेंटेज दे रखी है उसको उस एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। या हम राइट कर लेते हैं थर्ड स्टेप में, हम यहाँ कहें कि हमने मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास लिखना है, इसका मोलर मास ऑफ एलिमेंट राइट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे रखा है या आपको वेट ऑफ एलिमेंट दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ एलिमेंट से। इससे क्या हो जाएगा, एक हमें रेशियो मिल जाएगा कुछ। और इस रेशियो को जनरली हम किस नाम से जानते हैं, ये डाटा जो मिलेगा इसको हम बोलते हैं कि हमने रिलेटिव रेशियो निकाल लिया है। अब जितने भी एलिमेंट दे रखे होंगे उनके सिंबल राइट अप करेंगे हम। यहाँ जितनी परसेंटेज में दिया हुआ मिलेगा या वेट में वो राइट कर लेंगे जिस एलिमेंट का उसी के सामने। फिर क्या करना, उस एलिमेंट का मोलर मास, अब मोलर मास को उस परसेंटेज या वेट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से जो हमें मिलेगा वो रिलेटिव रेशियो आ जाएगा। अब रिलेटिव रेशियो में अगर 2 ही कंपाउंड होंगे तो डायरेक्ट हमें
नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं, सॉरी 2 या 3 4 हो जाए, मोर देन 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव रेशियो स्मॉलेस्ट होगा उसको सबसे डिवाइड करेंगे, यानी हमें 5th स्टेप तक करेंगे और उसमें हमें क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब सिंपलेस्ट रेशियो से जो भी हमें नंबर मिलेगा, लेट एक्स एंड वाई, एलिमेंट मान लो हमारे पास ए एंड बी है, तो सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या करना है, जितनी संख्या हमारे पास आएगी उसको वहां राइट अप कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। एक करके देखते हैं, लेकिन याद रखना है, वैसे चाहे डायरेक्ट कर लें, लेकिन टेबल बना के करते हैं तो आसान होता है रीचेक करने में भी। जैसे हम लेके देखते हैं अभी, हमें कह रहे हैं एक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखे हैं, जिसमें इनकी परसेंटेज दे रखी है हमें, यहाँ गिवन परसेंटेज है, कार्बन की दे रखी है आपको 24%, हाइड्रोजन की दे रखी है 12% और ऑक्सीजन की दे दी हमें 64%। और हमसे कह दिया फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, और हमें ये भी कह सकता है कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। इसमें हमसे पूछेगा, देखो फर्स्ट वन, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, और अगर ये कह सकता है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर मास इज 100, जितना भी दे रखा हो, लेट मान लेते हैं हम कोई भी। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें पता है जो जो एलिमेंट दे रखे हैं उसके सिंबल राइट कर लेते हैं। अपने पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, 12 दे रखी है, 64। हमें इसका मास पता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। नेक्स्ट वन स्टेप हमें क्या करना था, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें एलिमेंट के सिंबल राइट अप कर लिए, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ परसेंटेज दे रखी है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसका मोलर मास, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करना है, और ये हमारा क्या आ जाता है, रिलेटिव रेशियो आ जाता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया अपने पास 2, ये कितना आ गया 12 बाई 1, 12 ही आ गया, और 64 बाई 16 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 4। अब इस केस में अगर हम राइट अप करें, देखो यहाँ 2 है, 12 है, 4 है, अपने पास 3 रिलेटिव रेशियो आ गए। फिफ्थ वन स्टेप हमने क्या किया था, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे, यहाँ हमें जो भी रेशियो मिला, देखो 2 मिला है, 12 मिला है, 4, इन तीनों में से जितने भी एलिमेंट दे रखो, जो सबसे छोटा है, सिंपलेस्ट निकालने के लिए उसको सबसे डिवाइड करवा देते हैं एक बार। जैसे यहाँ सबसे छोटा कौन है 2, तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 12 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 4 को भी, क्योंकि अपना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताता है। तो इस केस में अपने पास सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 1, इसको करेंगे तो 6, इसको करेंगे तो 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट है उनके साथ में इस नंबर को राइट अप कर देना है। अपने पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे अपने पास कार्बन है, कार्बन के सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया 1। अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 6। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है 2। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला मिल गया है, अभी ये कौन सा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। अगर हमें वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा, गिवन होगा, तभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंपेरिकल मास निकाल लेंगे पहले, क्योंकि मास है तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अब इसका निकालेंगे तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 16, 2 जा कितने हो गए 32। अपने पास टोटल कितना हो गया, ये
50। अब ये जो हमारे पास आ गया एक सिंपलेस्ट रेशियो था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो अपने पास था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और इस इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले n की वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या कर दें हम, इंपेरिकल फॉर्मूला मास को, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मास से तो मास डिवाइड होगा, फॉर्मूला तो अपने पास है नहीं। अब गिवन मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 100, और इंपेरिकल मास हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इजीली क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू आ गई, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है। एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया है, सेकंड वन का आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट कर ली है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास है C1H6O2, इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे तो C2H12O4। ये क्या गया अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरली कोई गिवन डाटा होगा, ऐसा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो हमने लेट मान के कर लिया है। अब जो गिवन डाटा होंगे उससे देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है, सिंबल राइट करेंगे परसेंटेज, या तो हमें वेट दिया हुआ मिलेगा या परसेंटेज। वेट दे रखा है चाहे परसेंटेज, हमने क्या करना है मोलर मास से डिवाइड करके रिलेटिव रेशियो निकाल लेना है। अगर दो ही एलिमेंट हो गए तो रिलेटिव रेशियो का ही हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर हमें मोर देन 2 दे रखे हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट और माइंड में रखना है, जैसे यहाँ पूरी संख्या आ गई है, वोल नंबर मिल गया हमें, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे या तो पूरा एटम कंबाइन करेगा या करेगा ही नहीं। बाई चांस अगर हमारा वोल नंबर पूरी संख्या आने की बजाय फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ 1.5 मिल जाता है हमें, 3.5 मिल जाए, 3.2 मिल जाए, उसको हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी छोटी से छोटी संख्या की सारी पूरी संख्या बन जाए। क्योंकि ये माइंड में रखना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या तो किसी एलिमेंट का एटम कंबाइन होगा या नहीं होगा, इसलिए अगर बाई चांस आते हैं फ्रैक्शन में तो उसको वोल नंबर बना लेना है हमने। देखो अगला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ये कह रहा है हमें फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन 57.8, हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 3.6 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है यहाँ 38.6। ये कह रहा है कि फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, अभी हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सेकंड वन फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ हमें गिवन है वेपर डेंसिटी, दैट इज 83। गिवन कंपाउंड की वेपर डेंसिटी गिवन है हमें, परसेंटेज हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो अब 3 एलिमेंट्स है तो स्टेप से करते हैं। अपने पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इनकी परसेंटेज राइट अप कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनका मॉलिक्यूलर मास राइट कर लिया हमने। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, रिलेटिव रेशियो निकालना है। रिलेटिव रेशियो के लिए क्या करेंगे, जो गिवन परसेंटेज दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे हम यहाँ 3.6/1 और ये 38.16। ओके, अगर इसको हम अभी सोल्व आउट करें, ये तो कितना आ गया आपका 3.6, ये कितना आ गया अभी 12 4 पे जा रहा है 48,
9 बच गया है तो किस पे चला जाएगा, 8 पे। ओके, अब इस केस में अप्रोक्स निकालेंगे नहीं कि 96 आया जी, 2 रह गया, एक डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ गया हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32 है, बच गया कितना अपने पास 6, तो कितने पे करेंगे अभी, 3 तक कर लेते। अब इस केस में देखो ये जो पॉइंट हमारे पास आ गए, इनमें देखते हैं सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, क्योंकि अभी हम क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या करना है हमने, इनमें से जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है, 2.3, तो इससे सबको डिवाइड कर देंगे हम, यानी 4.8 डिवाइड बाई 2.3, 3.6 डिवाइड बाई 2.3 और 2.3 को डिवाइड बाई 2.3। अब अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 पे, फिर कितना अपने पास बच गया है यहाँ 13 के करीब, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी, अगर अप्रोक्स इसको सोल्व करेंगे हम तो 1.5 के करीब आ जाएगी कुछ। अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्स 23, 2 जा 46 होता है, तो हम इसको कितना राइट अप कर ले 2। अगर इस केस में देखो, अगर हम सोल्व आउट करके देखें अभी, अब पूरी संख्या ही नहीं, अब किसी भी एलिमेंट का हाफ एटम तो पार्टिसिपेट करता नहीं, यानी जो हमारा यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो आया है इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे अभी। अब इस सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, यानी कैसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी संख्या बन जाए। जैसे अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से तो नो चेंज, फिर हम 2 से देखेंगे तो 1.5 का पूरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम सबको करेंगे, एक चीज और ध्यान रखना है, नहीं किसी को कर दें, अगर सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है 4, 3 एंड 2। ये क्या आ गया अपने पास सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में आ गया है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्यों चेंज किया हमने, किसी भी कंपाउंड में हाफ एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या तो कंप्लीट करेगा या करेगा ही नहीं। अब हमारे पास ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, या इंपेरिकल फॉर्मूला राइट अप करने के लिए क्या करना है हमने, जो जो एलिमेंट दे रखा है उसके सिंबल राइट अप करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर कितना आ गया अपना 4, 3, 2, वही हमने यहाँ राइट अप कर देना है। अब सेकंड वन हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, एन मल्टीपल फैक्टर चाहिए। अब हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी 2 इंटू 83, और कितना आ गया हमारे पास 166। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया है, इंपेरिकल मास इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन है, एक का कितना है 12, प्लस हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक का कितना है 1, प्लस कितना है हमारे पास 2 ऑक्सीजन और एक का 16, टोटल करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल मास। और ये कितना हो गया हमारा टोटल, अगर सम अप करके देखें 3 और 5 और 8 कितना हो गया 13, और 7 और 8 83 आ गया। अभी अब हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए अभी, यहाँ एन फैक्टर चाहिए। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 166, इंपेरिकल मास कितना आ गया अपना 83, एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने क्या करना है, जो एन फैक्टर आया है इसको इससे क्या करें मल्टीप्लाई करके लिख दे, तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई अभी C8 H16NO4। ये क्या आ गया अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या था हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। गिवन हमें क्या था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो किसी
भी गिवन डाटा में परसेंटेज या वेट से हम उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन ये इंपेरिकल निकाल लेंगे सिर्फ परसेंटेज से, लेकिन अगर वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं हम। यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, वो हमें या तो वेट, क्योंकि शॉर्टली हमें कैलकुलेट करना होता है, जनरली 2 एलिमेंट्स गिवन होते हैं, और अगर मोर देन 2 है तो हमें स्टेप 4 या 5 फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हमें कह रहा है ये फाइंड, फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है हमें इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या कह रहा है ये कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी एंड ईच इज 50%। ये कह रहा है इफ कंपाउंड मेड अप ऑफ ए एंड बी ईच 50% एंड हैविंग मोलर मास, एलिमेंट का मोलर मास दे रखा है हमें, मोलर मास एक का दे रखा है हमें 20 और बी का दे रखा है हमें 10। हमें मोलर मास गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। दोनों की परसेंटेज ना कह के ये भी कह सकता है, यहां लिख दिया मान लो 50%, ये भी कह सकता है कि ये ए और बी क्या है, इक्वी परसेंटेज है इनका, इक्वी का मतलब भी बराबर। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, अब 2 ही एलिमेंट है अपने पास, एलिमेंट हमारा सिंबल राइट करेंगे ए और बी, हमें परसेंटेज गिवन है कितनी 50-50% है दोनों की, मोलर मास हमें दे रखा है ए का 20 है बी का 10। अब हमें इसका रिलेटिव रेशियो निकालना है, रिलेटिव रेशियो कितना आ गया 50/20 एंड 50/10। अब 2 ही एलिमेंट है तो यहीं से इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। जैसे इसी का अगर हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो बिना सोल्व आउट करे भी निकाल लें, अगर 2 ही एलिमेंट अपने पास, तो हम क्या करें 50/20 डिवाइड बाय 50/10, तो अपने पास क्या आ जाएगा 50/20 इंटू 10 बाय कितना हो गया अपना 50, ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या रेशियो आ गया 1:2। तो अब डायरेक्ट राइट अप कर सकते हैं, अपना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी यहाँ, हमारे पास एलिमेंट ए और बी है, ए का कितना आ गया 1 और बी का कितना आ गया 2, तो यही अपने पास क्या आ गया है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं। हमसे कह रहे हैं फाइंड empirical formula of compound made up of X and Y having molar mass, हमें मोलर मास अभी दे दिया है 20 and 30 रेस्पेक्टिवली। अब कई बार ये ध्यान रखना है, ये दे रखा है 20 एंड 30, दैट मीन्स 20 किसका है x का, 30 किसका है y का। इसमें कह दिया बोथ हैव सेम मास परसेंटेज। हमारे पास किसी कंपाउंड में x और y 2 एलिमेंट्स के एटम है जिसका मोलर मास 20 और 30 है, इसने भी परसेंटेज नहीं दी और हमें कह रहा है कि बोथ हाउ सेम मास परसेंटेज, 2 ही एलिमेंट है सेम मास परसेंटेज है, तो कितना हो गया 50-50। कई बार रेशो भी दे देता है, देखो आगे करेंगे, लेकिन यहाँ कह दिया इसने सेम मास परसेंटेज है।
अब दो ही एलिमेंट है तो मास परसेंटेज कितना हो गया हमारे पास 50-50%। अब उसी तरह से अगर कैलकुलेट करें x और y एलिमेंट है, परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास 50-50%। अब इस केस में गिवन मास कितना है, x का 20 है, y का 30 है। अब रिलेटिव रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें, सिंबल हो गया हमारे पास, परसेंटेज हो गई है, मोलर मास हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, परसेंटेज बाय मोलर मास कितना आ गया अपना 50/20 एंड 50/30। अब दो ही एलिमेंट है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 50/20 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा अपना 50/30। ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कितना बच गया पूरा 3/2। तो सिंपलेस्ट हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट। क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला भी, x और y है हमारे पास, x का कितना है 3, y का कितना है 2। तो इजीली क्या कर सकते हैं हम, सोल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं हम। मान लो हमें वेट गिवन है तो भी हम सेम वे से कैलकुलेट करेंगे, माइंड में कंफ्यूजन नहीं लेके आना है हमने। मान लो सिंपल दे रखा है, एक गैसियस कंपाउंड कंटेन, हमें कह रहा है एक गैसियस कंपाउंड कंटेन, यहां हमें गिवन है 2.34 ग्राम नाइट्रोजन, इसके बाद गिवन है 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें कह रहा है अभी ये फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मींस भी इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ हमें वेट गिवन है तो भी हम सेम वे में करेंगे, यानी एलिमेंट का सिंबल दे रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, परसेंटेज हमें देने की बजाय यहाँ वेट गिवन है अभी, तो वेट राइट अप कर लेंगे हम। वेट कितना दे रखा है 2.34 ग्राम और ये 5.34 ग्राम। अब अगर हमें रिलेटिव रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, वेट बाय मोलर मास कर दे 2.34 और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16। ये 5.34 डिवाइड बाय 16। देखो यहां तक सोल्व आउट करें हम। इसके बाद देखो अगर दो ही एलिमेंट है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो रेशियो दे रखा है उसी का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा 16/5.34। अगर इसको हम सोल्व आउट करते हैं भी तो अपने पास डाटा आ जाता है भी, अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है अप्रोक्स 1/2। इसलिए अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2, यानी अपने पास कौन सी गैस है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम क्या निकाल सकते हैं सिंपलेस्ट, नहीं इसको डिवाइड करके लिखेंगे, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, फिर इसको डिवाइड करके लिखेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा उसको फिर डिवाइड करेंगे, संख्या अपनी 1/2 यानी। तो अगर दो ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट इन्हीं का रेशियो कर देंगे। ओके, देखो नेक्स्ट वन करते हैं, ये अपने एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल है। हमें कह रहा है कि एन आयरन ऑक्साइड कंटेन, हमें गिवन डाटा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, एक आपका आयरन ऑक्साइड कंटेन 70% ऑफ आयरन। क्या दे दिया हमें कि कोई भी कंपाउंड आयरन ऑक्साइड है। अब क्या फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना, आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड भी होता है और फेरिक भी, लेकिन हमें कह दिया कि कोई भी आयरन ऑक्साइड है जिसमें 70% आयरन है, फाइंड इट्स सिंपलेस्ट या मोलिकुलर फॉर्मूला।
एक कंडीशन और ध्यान रखनी है हमने, कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम है तो मैं ये भी कह सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आयरन ऑक्साइड है तो आयरन और उसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन। अगर आयरन का 70% है तो ऑक्सीजन का कितना है, 30%। यानी इफ आयरन इज 70% तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अभी यहाँ, 30%। अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम गिवन डाटा से, और अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे गिवन हमें आयरन दे रखा है, ऑक्सीजन, या सिंबल के साथ परसेंटेज होगी आपकी 70 एंड 16। अब परसेंटेज बाय मोलर मास अगर पुट करें हम तो आयरन का मोलर मास कितना होता है, 56। कितना होता है आयरन का, 56, ऑक्सीजन का 16। तो हम यहाँ सोल्व आउट करें तो ये कितना हो गया, सॉरी 30% दे रखा है अभी हमें, तो 30 बाई क्या हो जाएगा, 16। अब इसको सोल्व आउट करें, सेम वैसे ही दो ही एलिमेंट अपने पास, तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, इसके केस में भी सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, 70/56 और इनटू क्या हो जाएगा, 60/30। अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अभी डायरेक्ट डाटा आ जाएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास, देखो इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में आएगा अभी, इसलिए इसको डायरेक्ट अगर सोल्व आउट करेंगे हम तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी, अगर इसको हम अप्रोक्स इस फॉर्म में सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, और इसको अगर आप वैसे सोल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 और 1.5, वो हमें करना पड़ेगा डबल बॉयल में, और इस रेशो में हमें पूरी संख्या मिल जाती है, डायरेक्ट रेशो निकालते हैं तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो क्या जाएगा, आयरन और ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ये कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड है, लेकिन कौन सा ऑक्साइड है ये हमें किससे फाइंड आउट हो गया, परसेंटेज से। अब आयरन और ऑक्सीजन लिखेंगे, आयरन पहले लिखा है हमने तो आयरन के एटम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3, यानी ये आयरन ऑक्साइड अपने पास कौन सा था, फेरिक ऑक्साइड। इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मल्टीपल फैक्टर इज 1, ऐसे केस में कंफ्यूज ये भी नहीं होना है कि हमने तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया, ना तो वेपर डेंसिटी दे रखी है ना मॉलिक्यूलर मास, तो भी अब क्या होगा, दैट मीन्स इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट वन अगर करके देखें हम, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन एटम ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। देखो इस न्यूमेरिकल में हमें मोल कंसेप्ट से कनेक्ट कर दिया है, क्या कह रहा है हमें, देखो राइट अप कर लेते हैं, ये कह रहा है हमें फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मींस क्या निकालना है हमने, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। हमें दे रखा है ऑफ ए कंपाउंड which contain, इसके अंदर हमें संख्या दे दी है अभी, which contain 6 into 10⁻20 atoms of phosphorus, या हमें फॉस्फोरस के एटम दे रखे हैं 6 into 10⁻20 atoms of phosphorus and 15 into 10⁻20 atoms of oxygen। अब देखो इस न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अब तक हम परसेंटेज और वेट से निकाल रहे थे, अब इसने मोल से जोड़ दिया, हमें ना तो वेट दिया यहाँ और ना परसेंटेज दी, क्या दे दिया, नंबर ऑफ एटम गिवन हमें, किसके, ऑक्सीजन के एटम और फास्फोरस के एटम, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मींस इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अब देखो कैलकुलेट करेंगे हम, जब किसी भी कंपाउंड्स के अंदर हमें एटम्स की संख्या दे रखी है,
तो मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था अपने मोल्स के लिए? गिवन नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाएंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गिवन एटम है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन एटम के लिए क्या फॉर्मूला था? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें किसका निकालना है? फास्फोरस का निकालना है और ऑक्सीजन का। अब कैसे निकालेंगे हम? फास्फोरस के एटम है 6 × 10⁻20। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है? 10⁻23। एक और ध्यान रखेंगे, देखो ये डेसिमल के बाद नहीं दे रखा है तो इसको भी हम 6 कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में भी नहीं दे रखा है तो इसको भी हम कहाँ 6 तक कंसीडर कर सकते हैं। ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 15 × 10⁻20 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर को ऐसे राइट कर सकते हैं। अब अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो पीछे हमने भी किया था कि जैसे ये देख के नहीं कि बड़ा सारा न्यूमेरिकल हो गया कैसे सोल्व करेंगे, नहीं, हमारे पास दो ही एलिमेंट है, इनके मोल्स आ गए, मोल्स का रेशो निकाल लेंगे तो क्या जाएगा? सिंपलेस्ट रेशो। इसको यही रखेंगे सोल्व आउट करने की बजाय। अब हम इसका सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। हमारे पास क्या जाएगा? 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, और इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻23, और ये हो जाएगा 15 × 10⁻20। देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये पूरे का पूरा एवोगैड्रोस कैंसिल हो गया। अब अपने पास कितनी वैल्यू आ गई? सिंपल 6/15। ये तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और 6/15 को अगर सोल्व करोगे आप तो कितनी डाटा आ गई हमारे पास? सिंपल 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा और 5, क्योंकि हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी एम्पिरिकल निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट हमने फास्फोरस को माना था, सेकंड हमने ऑक्सीजन को, यानी फास्फोरस के एटम कितने आ गए अपने पास? 2, ऑक्सीजन के कितने आ गए? 5। तो ये क्या मिल गया हमें? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स। तो ऐसे करके किसी नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेट से भी, परसेंटेज से भी। इस केस में ये कह देता हमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो यही क्या होता? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे हेयर मल्टीपल फैक्टर इज 1। ओके स्टूडेंट, ये हमने सारा सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट इसी तरह के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू।